अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिब्रिडाइजेशन इन कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। यानी कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में हिब्रिडाइजेशन जो है वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, या कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में हिब्रिडाइजेशन कौन सा हिब्रिडाइजेशन जो है वो हिस्सा लेता है। अब यहाँ पर हमने एक ट्रिक ये हम डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2, 3, 4, 5 और 6 होगा तो उसमें हिब्रिडाइजेशन जो है वो कौन सा होगा, और उसके हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ये डिपेंड करता है, ये हिब्रिडाइजेशन ये असल में डिपेंड करते हैं लीगेंड्स पे। और जो लीगेंड्स होते हैं तो वो हम कहते हैं कि दो तरह के लीगेंड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं स्ट्रांग फील्ड लीगेंड और दूसरे को हम कहते हैं वीक फील्ड लीगेंड्स। अब स्ट्रांग फील्ड लीगेंड्स कौन कौन से हैं? तो साइनाइड है, अमोनिया है, कार्बोनाइल है, एक्सेट्रा, ये हमारे पास स्ट्रांग फील्ड लीगेंड है। वीक फील्ड लीगेंड में हमारे पास वाटर यानी एक्वा, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक्सेट्रा, ये हमारे पास वीक फील्ड लीगेंड है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो अगर 2 होगा तो उसमें हिब्रिडाइजेशन होगा sp, यानी s और p जो है वो उसके ऑर्बिटल जो है वो हिस्सा लेते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो हमारे पास हिब्रिडाइजेशन होगा sp2। लेकिन अगर 4, 5 और 6 होगा तो इसमें ये डिफरेंस होगा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो उसमें हिब्रिडाइजेशन या sp3 होगा या dsp2 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 होगा तो उसमें हिब्रिडाइजेशन या तो sp3d होगा या dsp3 होगा। इसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है उसमें हिब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा या d2sp3 होगा। अब ये हिब्रिडाइजेशन जो है ये मुख्तलिफ किस्म के हिब्रिडाइजेशन क्यों होते हैं, तो ये स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड पे डिपेंड करते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वीक फील्ड लिगेंड ये होते हैं वाटर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो उसमें हिब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगा। अब यहाँ पर हमने एक मॉडल बनाया है dsp डॉक्टर। यानी अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो वीक फील्ड लिगेंड इसके इलेक्ट्रॉन जो है उसको पेयर नहीं बनाते, लिहाजा ये sp और d के जो ऑर्बिटल है वो हिब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड में sp3 हिब्रिडाइजेशन होगा, यानी s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल जो है वो हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह हिस्सा लेते हैं, ये sp3 हिब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन अगर इन लिगेंड में से कोई लिगेंड आ गया, अगर अमोनिया आ गया, साइनाइड या कार्बोनाइल, तो फिर इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर होते हैं, तो यहाँ पर ये ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट रह जाता है। तो इसलिए इसका एक ऑर्बिटल, इसका एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल पर हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर भी 4 ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं और इसमें भी 4 ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में इसमें ये पेयरिंग की हैसियत नहीं होती। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में जो है वो इसमें पेयर की हैसियत होती है, तो ये ऑर्बिटल जो है वेकेंट रह जाता है। तो इसलिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो हमारे पास जो हिब्रिडाइजेशन होगा वो होगा dsp2 हिब्रिडाइजेशन, यानी इसका ये d हिस्सा लेगा, ये d इसका हिस्सा लेगा, ठीक है। और s और p2 तो ये दोनों यानी dsp2 ये हिस्सा लेते हैं, तो dsp2 हिब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। अब अगर कोऑर्डिनेट नंबर 5 है तो ये भी इस तरह होगा कि अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो sp3d होगा। लेकिन अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड यानी इनमें से कोई आ जाए तो फिर यहाँ से ये d ऑर्बिटल जो है ये वेकेंट होगा, इसमें पेयरिंग होगा, तो dsp3 हिब्रिडाइजेशन जो है वो वजूद में आते हैं, ठीक है। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो फिर या sp3d2 होगा या d2sp3। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल हमने वीक फील्ड लिगेंड का लिया है, दूसरा हमने स्ट्रांग फील्ड लिगेंड का लिया है। अभी यहाँ पर देखो, आयरन जो है, आयरन के साथ वाटर जो है ये 6 नंबर में है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आयरन के साथ ये वाटर मालिक्यूल जो है ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में मौजूद है। 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाते हैं। आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यानी सेम रहेगा क्योंकि ये न्यूट्रल फील्ड लिगेंड है। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि वाटर जो है ये इसमें हिस्सा लेते हैं, तो इसलिए इसमें यहाँ पर जो हिब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2 होगा, यानी कुल 6
कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 होगा। लेकिन अगर आयरन के साथ साइनाइड होता है तो साइनाइड तो -1 होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट जो है वो +3 है। तो 6 माइनस से अगर हम +3 को निकालें तो -3 हमारे पास चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर ये साइनाइड देख लो, तो साइनाइड तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर ये साइनाइड जब यहाँ पर आयरन के साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर ये पेयरिंग होगा। तो जब पेयरिंग होगा तो हम कहते हैं कि यहाँ पर पेयरिंग की वजह से ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर 2 ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये 2 ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे, एक इसका ऑर्बिटल हिस्सा लेगा और p के 3 ऑर्बिटल जो है वो हिस्सा लेंगे। तो इसमें हम कहते हैं कि d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d2, यानी sp3 और d के ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये और जब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो फिर हम कहते हैं कि d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हिस्सा लेता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।